Hi guys, hope you all are doing well and you've read by the title that today I'm back with a product empties video. I have a lot of empties this time. मैंने काफी महीनों से ये वाली video नहीं करी थी and the empty products kept piling on and today finally I decided to sit down and share with you all कि मैंने क्या-क्या products empty करे हैं. I have a lot of skincare, hair care, body care, and I'm not really sure if I have any makeup here, but there are a lot of products that I've emptied over the past few months, and I will be giving you rapid reviews and telling you exactly which product to invest in and which you can skip on. So yes, if you're interested, keep watching the video till the very end, but if you're new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. We will be going in very randomly and all the products will be linked in the description box below, so you can check out if you're interested in buying any of these. So chalo, let's start with this. This is our first product, Appetite Style and Hold Spray. इसके ऊपर मैंने एक dedicated video किया था, but this product is actually very good. Like I तो absolutely love this product. Now what this basically does is ये एक heat protectant spray है, but साथ ही में it has that होल्डिंग पावर. तो अगर आपको हीट प्रोटेक्टेंट और हेयर स्प्रे अलग अलग यूज नहीं करना है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू नीड टू गो फॉर. अगर आपको ऐसा लगता है आपकी हीट स्टाइलिंग ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू हैव टू गो फॉर. इसको आपको अपने बालों पे स्प्रे करना है एंड देन यू स्टाइल, ईदर यू स्ट्रेटन योर हेयर, कर्ल योर हेयर, ब्लो ड्राई योर हेयर, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ये आपके बालों को ना एक सॉफ्ट होल्ड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो स्टाइलिंग काफी लंबी लास्ट करती है एंड साथ ही में इट गिव्स यू प्रोटेक्शन अप टू 380 डिग्री सेल्सियस, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो ये मेरा करंट फेवरेट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट है. जब तक मैं हेयर वॉश नहीं करती, मुझे बिल्कुल अपने बालों को दोबारा स्टाइल करने की नीड नहीं पड़ती है एंड आई वुड से इट इज अ सॉलिड 10 on 10. इसके बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं होती है. इट इज अ वेरी अंडररेटेड प्रोडक्ट, बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट, स्पेशली इफ यू आर समवन हु हीट स्टाइल्स योर हेयर अ लॉट. ओके, नेक्स्ट अगेन वी हैव अ हीट प्रोटेक्टेंट फ्रॉम BBlunt. दिस इज their hot shot heat protection hair mist and you guys know that I absolutely love this product. I have emptied at least 10 bottles of this product and I keep repurchasing it क्योंकि काफी लंबे टाइम तक मुझे इसके अलावा और कोई हीट प्रोटेक्टेंट पता ही नहीं था एंड आई वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट. तो मैंने कभी स्विच करने का भी नहीं ट्राई किया. इट डज अ प्रिटी डिसेंट जॉब, आपके बालों को अच्छे से हीट प्रोटेक्शन दे देता है, बट since I've used this, I have stopped using this, so I think I like this one a lot better now. But this is a very good heat protection mist in itself. तो अगर आपको कोई भी ऐसा होल्ड नहीं चाहिए, स्लाइट क्रंच नहीं चाहिए अपने बालों में, वो हेयर स्प्रे वाली फीलिंग नहीं चाहिए, दिस इज द वन दैट यू हैव टू गो फॉर. ये आपके बालों को हीट प्रोटेक्शन के साथ साथ एक स्लाइट से शाइन देता है. सो व्हेन यू स्ट्रेटन योर हेयर और कर्ल योर हेयर और ब्लो ड्राई योर हेयर, तो आपके बालों में एक अच्छी सी शाइन, हेल्दी शाइन आ जाती है. सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड प्लस ये काफी इनएक्सपेंसिव आता है. BBlunt की सेल्स पे तो आई थिंक ये आपको बहुत ही इजीली 250-300 तक भी मिल जाएगा. नेक्स्ट इज अनदर हीट प्रोटेक्टेंट. आई हैव एम्प्टीड सो मेनी इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. ये अगेन एपेटाइट ब्रांड से, आई थिंक कैमरा पे दिख नहीं रहा है, बट दिस इज द यूवी रिफ्लेक्ट हीट प्रोटेक्टर एंड अगेन ये भी आपको 380 डिग्रीज तक प्रोटेक्शन देता है. इसमें कुछ होल्ड वगैरह कुछ नहीं है. इट इज जस्ट योर रेगुलर हीट प्रोटेक्टेंट. इसको इन्होंने यूवी रिफ्लेक्ट की तरह मार्केट किया. ये बोलते हैं कि इसको आप अगर हीट स्टाइलिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी आप इसको अपने बालों पे लगा सकते हो एंड इफ यू आर स्टेपिंग आउट इन द सन, इट विल प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम यूवी डैमेज, which I am not really sure if I'm looking for, but ठीक है, like if it does that, it is well and good. But yes, if you're heat styling your hair, this will protect your hair and आपके बाल damage नहीं होते हैं and it will not dry your ends and you know make your hair very dull and brittle. It will not do that. So again, it is a good decent heat protectant. But इसके comparison में मुझे ये ज़्यादा पसंद है. Why? Because this retails for 990 rupees and इसकी तो MRP ही 500 rupees है. फिर ये आपको सेल पे और अच्छा मिल जाता है. Now while it is a good heat protectant, will I repurchase it? Probably not because of the price point. अगर मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा तो I will rather go for this one. And yeah, these were the 3 heat protectants that I emptied. Hopefully these were the only 3. Next we have this Dr. Sheth's का Gulaban Glycolic Acid Body Peel. Now I think I've talked about this product quite a lot in a lot of my videos. ये बहुत ही अच्छा body exfoliant है. If you are somebody who is facing back acne, body acne, और if you are facing tanning, this is the product that you have to go for. इसको आपको शावर में जाके you just have to apply an even layer all over your body and then leave it for 5-7 minutes and then wash it off. It will make your skin so smooth and it will get rid of all your acne, all your dead skins, all your tanning, and this one is actually really good. And after I started using this, मैंने
फिजिकल एक्सफोलियंस यूज करना बहुत ही कम कर दिया। मुझे वैसे भी फिजिकल एक्सफोलिएशन करने में बहुत ही आलस आ जाता था। आई थिंक दिस इज अ बेटर प्रोडक्ट एंड एनीवेज आई प्रेफर केमिकल एक्सफोलिएशन ओवर फिजिकल एक्सफोलिएशन बोथ फॉर माई फेस एंड माई बॉडी। एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा मैं कोई भी बॉडी एक्सफोलिएटर यूज करती हूँ, बट दिस इज रियली गुड। इवन इफ यू शेव योर body, this will help you get rid of the ingrown hair or the body acne or the bumps that you get. So this one is a really good product. Next we have a moisturizing emulsion. This is from the Face Shop. Now I absolutely love this product. इसके बारे में मैंने काफी वीडियोस में बात करी है। इसका टेक्सचर एकदम लोशन लाइक इट इज नॉट लाइक अ थिक क्रीम, बहुत ही ऐसा लोशन टाइप का ये है एंड इट मेक्स योर स्किन सो स्मूथ, लाइक लगाते इट फील्स वेरी वेरी स्मूथ and hydrated. It hydrates your skin beautifully and over time it will help you achieve that even tone because of the rice and ceramides in this. इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ in the winter season because I don't like those thick creams. I rather go for this one. And also when my skin's barrier is damaged and I don't like to use any other product, this is the one that I go for. बहुत अच्छे से मेरी स्किन को रिपेयर कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। अगर मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, मुझे और कोई प्रोडक्ट यूज करने की नीड ही नहीं पड़ती है। It is that good. Even if you are combination skin or dry skin in the summer season, you can go for it. But in the winters, dry skin के लिए उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा. But I absolutely love this moisturizing emulsion so much so that I've already got a backup for this one. And if you haven't tried this yet, you must get it, especially for oily acne prone skin. This is a gem. Next we have a body wash. This is from 82 degrees and आप देख सकते हो मैं इसको literally पानी डाल के भी अच्छे से एकदम खाली कर चुकी हूँ। And I loved this body cleanser. मतलब ये ऐसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे देता है वॉशरूम में। आई डू नॉट लाइक 82 डिग्रीज के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज, बट दिस वन बहुत टाइम पे सेल चलती है तो यू गेट दिस इजीली फॉर अराउंड 500 रुपीज़ एंड आई थिंक 500 रुपीज़ के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग कि दिस इज 240 ml। जो आपके स्टैंडर्ड बॉडी वॉशेज होते हैं ना, द प्लम एंड ये सारे जो ब्रांड्स हैं, इनके कंपेरिजन में द प्राइसिंग एट 500 रुपीज़ दिस इज रियली गुड। बट इसकी जो फील है, द एक्सपीरियंस यू गेट विद दिस बॉडी वॉश इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक तो ये जेल बेस्ड है। आई डोंट लाइक वेरी थिक एंड क्रीमी बॉडी वॉशेस क्योंकि मेरी बॉडी की जो स्किन टाइप है वो बहुत नॉर्मल है। आई डोंट हैव ड्राई स्किन ऑन माई बॉडी एंड दिस क्लेंस्ड माई स्किन थॉरली विदाउट मेकिंग इट ड्राई, सो आई रियली लाइक इट। एंड प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी अच्छी है दैट आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप यूजिंग दिस बॉडी वॉश वाइल इट लास्टेड। इसमें से एप्पल्स वाली फ्रेग्रेंस आती है, ग्रीन एप्पल वाली, एंड इट इज so good that I just cannot compare it with any other body washes that I've ever used. And I feel if I again get it for 500, I am getting it again क्योंकि इसकी MRP तो 1500 रुपए and 1500 for 240 ml is a bit too much considering it's just a body wash, so I'm not gonna spend 1500. But if I ever see it on a sale again, I am getting 3-4 bottles straight up. That is how much I liked it. Next is a face wash. ये again Face Shop का है. This is the Rice Water Bright Foaming Cleanser. This is the second tube that I've emptied, like completely emptied. And मुझे Face Shop के ना foaming cleansers वैसे भी काफी पसंद है। अभी recently मैं Herb Day वाला जो है वो use कर रही हूँ, but these are really good. मतलब ये ना वैसी वाली feeling देते हैं जैसे Dove वाले साबुन से जब आप face wash करते हो ना, वो वाली feeling आती है. It makes your skin very soft, very supple, but this particular variant will dry your skin out a little. वो जो एकदम tight, squeaky clean वाली feeling होती है ना, that is what you'll get with this face wash. इसलिए मैं इसको combination skin वालों को recommend नहीं करती हूँ, but for extremely oily acne prone skin this is a very very good face wash. Double cleansing के टाइम पे भी एक बहुत काम आ जाता है, मेकअप भी अच्छे से रिमूव कर देता है, but of course you'll have to go in with the oil cleanser first. उसका पूरा रेजिड्यू बहुत अच्छे से निकाल देता है, and अगर आपको बहुत स्लाइट सा मेकअप आपने लगा रखा है तो कई बार मैं ऐसे कंजूसी आलस करके सिर्फ इसको भी यूज कर लेती हूँ, and it does a pretty good job. So it is a very very good face wash. And एक और चीज कि you just need the tiniest amount, like इतना ही आपको चाहिए to wash your face for one time, and इसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा लंबा लास्ट करता है. Next is this, ये है Fornity का 15% THDA serum. I think this was a vitamin C serum if I'm not wrong. इसमें बिल्कुल ही नहीं बचा है. I really wanted to show you the texture. Okay, this is what the texture is like. It is not a water based serum, it is more like a cream based serum. मतलब एकदम slight cream lotion वाला इसका consistency है, but it is a really good brightening serum. ये काफी अच्छा काम करता है and मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया.
बट बीइंग एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप, स्पेशली ये समर्स और मानसून वाले सीजन में मैं थोड़ा ना एकदम लाइट वाटर लाइक प्रोडक्ट्स यूज करना प्रेफर करती हूँ, इसलिए आई गिव दिस वन टू माई मॉम. शी इज अ ड्राई स्किन टाइप and she emptied it completely. It is a very very good morning wala serum. So if you are also looking out for a good serum to incorporate in your skincare routine in the morning for brightening purpose, if you are dry skin, I will recommend this. If you are an oily skin, I would say rather go for the Wishcare ka vitamin C serum because it works equally good, but it is water like, तो वो आपके skin पे ज़्यादा अच्छा feel होगा, but nonetheless it is a good product. Okay, next is another serum. This is Earth Rhythm ka 3% polyglutamic acid with Korean blackberry and goji berry. Now this is not a very extraordinary serum, ठीक है, इसने स्किन को हाइड्रेट किया था, इसका भी मेरे पास बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं बचा है, बट दिस वाज लाइक अ वाटर जेल कंसिस्टेंसी, बट इट इज नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इट डिड नॉट डू समथिंग टू आउट ऑफ द ब्लू कि मैं इसको जाके रीपर्चेज करूंगी. इट इज अ गुड हाइड्रेटिंग सीरम. तो मेरी मम्मी ने इसको खत्म किया है, मुझे तो कुछ इतना खास ये पसंद आया नहीं था फॉर माई फेस, but this says it is a moisture boost face serum, but I think I would rather go for a basic hyaluronic acid serum than buying it again, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा बहुत extraordinary नहीं लगा. So I will say you can skip on this. Okay, next we have a toner. This is the Dot & Key का watermelon and glycolic acid pore tightening toner, and ये बहुत अच्छा टोनर है. लाइक बिफोर मेकअप ऑल्सो इट वर्क्स रियली गुड. मॉर्निंग स्किन केयर, इवनिंग स्किन केयर, कभी भी यूज करो, ये बहुत अच्छा है. इट इज अ वेरी वेरी गुड ड्यूब फॉर द पिक्सी का ग्लो टॉनिक. बस इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड का कंटेंट है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट इट परफॉर्म्स इक्वली वेल. ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है. अगर आपकी कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है, या इवन अगर आपकी ड्राई एक्ने प्रोन स्किन है एंड आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टेक्सचर रहता है, छोटे छोटे बम्प्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स रहते हैं, व्हाइट हेड्स रहते हैं, क्लोज कोमिडोन्स रहते हैं, incorporate this toner in your skincare routine and you will see a massive difference, क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो अच्छे से आपकी स्किन की टॉप लेयर को एक्सफोलिएट कर देता है एंड आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बना देता है, एंड इट विल टाइटन योर पोर्स, क्लीन देम थॉरली. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड टोनर, एंड इवन इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, दिस इज अ गुड टोनर टू हैव इन योर वैनिटी. नो मैटर व्हाट स्किन टाइप योर ब्राइड इज, दिस विल गो वेल ऑन द स्किन, एंड प्लस ये एक स्लाइट सा ग्लो ऐड कर देता है स्किन पे, प्लस आपके जो मेकअप का बेस है ना उसको काफी इवन और स्मूथ बना देता है. तो मुझे टोनर काफी पसंद है, एंड दिस इज वन टोनर दैट आई कैन recommend to anyone and everyone, and no matter what skin type you are, you can go ahead and get that. Next is one of my favorite products. This is the Pilgrim ka hair growth serum. Now I know Wishcare ka hair growth serum is quite popular in the market and I personally love it too, but I like this one a slight bit better. ये Wishcare वाले serum से ज़्यादा जल्दी perform करता है is what I have noticed. Whenever I have massive hair fall, I use this serum every single day. Now तो it has been a part of my hair care routine every day, but ये hair fall को इतनी जल्दी रोक देता है कि मैं क्या ही बताऊँ. This is such a savior and I absolutely love it. Wishcare के प्रोडक्ट के साथ ना आपको रिजल्ट देखने में 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा. इसके साथ 2-2.5 हफ्ते में आपको हेयर फॉल बहुत ही रिड्यूस होते हुए दिख जाएगा, एंड ओवर टाइम यू विल गेट बेबी हेयर. आई यूज दिस प्रोडक्ट क्वाइट अ बिट एंड आप देख सकते हो मुझे कितने बेबी हेयर आ चुके हैं, एंड इट इज ऑल थैंक्स टू दिस. मैं विशकेयर और इसको ऑल्टरनेट करके यूज करती रहती हूँ, कभी ये यूज कर लेती हूँ, कभी वो यूज कर लेती हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. मुझे पर्सनली विशकेयर वाले सीरम से ज्यादा ये वाला सीरम पसंद आता है. नॉट दैट इट इज नॉट गुड, वो भी इक्वली गुड है, बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता है. सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो गो फॉर दिस इफ यू हैव हेयर फॉल, या फिर यू आर प्लानिंग टू यू नो गेट न्यू बेबी हेयर. अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे बॉल्डिंग हो गई है, पोस्टपार्टम हेयर लॉस हो गया है, या डेंगू के बाद हेयर लॉस हो गया है जैसे मुझे हुआ था, सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट एंड इट विल एक्चुअली सेव योर हेयर हेल्थ. नेक्स्ट इज अनदर सीरम. दिस इज डॉक्टर सू का एक्सो प्लम पार्टी एक्सोसोम हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉपर पेप्टाइड सीरम. ये बहुत अच्छा सीरम है एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच इन द मार्केट. बहुत ही लाइट वाटर लाइक सीरम है. इसको जब मैं यूज कर रही थी मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था हाउ इट वाज परफॉर्मिंग एंड एवरीथिंग, बट द वे माय स्किन यूज्ड टू ग्लो एवरी टाइम आई वाज यूजिंग दिस सीरम, आई केप्ट गोइंग बैक टू दिस सीरम, एंड इसको मैंने एक गो में फिनिश किया. आई डिड नॉट रिप्लेस दिस विद एनी अदर प्रोडक्ट एंड इट इज ऑल एम्प्टीड नाउ. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट मच, बट ये आपकी स्किन को बहुत
अच्छे से हाइड्रेट कर देता है. आई यूज्ड इट इन द विंटर से समर वाला जो ट्रांजिशन आ रहा था ना उस टाइम पे, एंड माई स्किन फेल्ट सो सॉफ्ट, सो हाइड्रेटेड, एंड इट एक्चुअली मेड माई स्किन ग्लो. एंड प्लस इसमें कॉपर पेप्टाइड्स भी है, तो इट विल हेल्प यू नो टू कीप योर skin firm and tight. So if you are in your early 20s or your mid 20s, these are the kind of serums that you want to incorporate in your skincare routine, and I will recommend any skin type to get this serum and you will absolutely love it. ये काफी अच्छा serum है, like this is something different. I have not tried a serum like this ever, तो मुझे ये serum personally काफी ज्यादा पसंद आया था. Next is a cleansing balm. This is the Dot & Key का Strawberry Dew Melt in a Flash Cleansing Balm. इससे पहले you guys know that I have been using Plum का cleansing balm for ages. Like मैंने कम से कम 4-5 साल लगातार वो वाला cleansing balm use किया है. I wanted to try this one out and I finished it in one go. इसके बाद मुझे प्लम वाला बिल्कुल भी यूज करने का मन नहीं करता. दिस वन इज फार बेटर देन द प्लम्स क्लेंजिंग बाम. वो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब वो एकदम ऐसा लाइट वेट ऑयल में नहीं कन्वर्ट होता, बट दिस वन वंस यू स्टार्ट रबिंग एंड हीट प्रोड्यूस होती है, दिस वन मेल्ट्स इनटू योर स्किन लाइक ऑयल, एंड पूरा चाहे कितना ही स्टबन मेकअप हो, दिस विल गेट रिड ऑफ इट, एंड इट इमल्सिफाइज वेरी वेल. बहुत अच्छे से इमल्सिफाई होता है, बिल्कुल कोई रेजिड्यू आपके फेस पे नहीं बचता. सो नो मैटर विच स्किन टाइप यू आर, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड क्लेंजिंग बाम, आई विल रिकमेंड टू गो फॉर द Dot & Key क्लेंजिंग बाम. बट अभी तो पर्सनली आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग क्लेंजिंग बाम and I've switched to cleansing oils which are working better for my skin. But if you are somebody dry to combination skin type, I will say this product will work really well for you, and you must get it for double cleansing क्योंकि single cleanse evening में बिल्कुल कुछ काम नहीं करता. You will have to double cleanse your skin. Next product is again from Dot & Key. This is their 72-hour hydrating gel moisturizer plus probiotics. ये नया वाला formulation है, and my mom emptied this moisturizer. This moisturizer works really great for my skin type in the winter season. Summers में मेरे को पसंद आ जाता है, बट अब आजकल मैं दूसरा मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. तो दिस वन माई मॉम एम्प्टीड एंड इट इज अ गुड मॉइस्चराइजर, बट Dot & Key ने इसको रीफॉर्मुलेट कर दिया है. पहले के कंपैरिजन में ये और लाइट वेट हो गया है, बट इट हाइड्रेट्स एंड प्लम्स योर स्किन अप. दिस इज वन सच मॉइस्चराइजर जो आप आंख बंद करके ले सकते हो एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग विद इट. इट इज जेल बेस्ड, बिल्कुल थिक फील नहीं होता स्किन पे, चिप चिप नहीं फील होता है. सो इट इज अ गुड डे एंड नाइट टाइम मॉइस्चराइजर, मुझे काफी पसंद है. बट इफ यू आर लाइक ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप, आपको रात में ये उतना नहीं पसंद आएगा बिकॉज यू वुड वांट टू यूज अ स्लाइट यू नो थिकर क्रीम. सो या, कीपिंग दैट इन माइंड, this is a really good moisturizer. So if you are looking out for a good gel based moisturizer, go for this one. Next, for the first time we have a dry shampoo in the empties list. This is the BBlunt का Refresh Dry Shampoo, revives and volumizes. इसको मैंने काफी यूज किया, but I don't know how I feel about it. इट इज गुड, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है. तो आपके बाल अगर गंदे भी हो रहे हैं ना, ऑयली ग्रीजी हो रहे हैं, वंस यू यूज दिस योर हेयर विल स्मेल रियली फ्रेश. बट ये आपके बालों में ना थोड़ा सा वाइट कास्ट दे देता है, तो यू विल हैव टू रब इन विगरसली. एंड ऑल्सो इसने मतलब जैसे मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है, बटीस्ट का ड्राई शैम्पू या अनॉमली का ड्राई शैम्पू, इट जस्ट यूज टू वॉल्यूमाइज द हेयर एग्जैक्टली जैसे कि आप बिल्कुल ही शार से निकले होगे. नाउ आई डोंट नो इफ आई वाज यूजिंग इट रॉन्ग और व्हाट, बट मैंने इसको हर तरह से ट्राई करके देखा. इट डिड गिव मी अ स्लाइट क्लीनर फिनिश, बट उतना कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता था. तो इफ यू हैव गॉटन इट, यू कैन यूज इट, बट विल आई रिकमेंड यू टू गेट दिस वन स्पेसिफिकली? आई वुड से नो. मतलब इससे ज्यादा अच्छा तो आई थिंक यू कैन वर्क with the talcum powder, or else just go and wash the front section of your hair and blow dry that part and your hair will look healthy. So मुझे तो वो टेक्निक ज्यादा ठीक लगती है rather than using a dry shampoo. Especially ये वाला dry shampoo मुझे कुछ बहुत ज्यादा खास पसंद आया भी नहीं. Last but definitely not the least is this Laneige का sleeping mask, and you guys know that this is my current obsession. ये मैंने बिल्कुल empty कर दिया है. ये क्या, मैं इसके 2-3 ये छोटू वाले टब्स empty कर चुकी हूँ. These are the 3 gram वाले variants, and इसके बाद I bought the 8 gram and then I got the 20 gram या कौन सा वो जो full size आता है. I have 3 of the full size variants. That is how obsessed I am with Laneige sleeping mask.
तो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट, गो आंख बंद करके ले लो. दीज आर रियली गुड. अगर आपके ड्राई चैप्ड लिप्स है ना, एक रात में इट विल रिपेयर योर लिप्स. लाइक आई तो व्हेन आई गेट एंग्शियस आई पिक ऑन माई लिप्स to a point that my lips start bleeding, and this repairs it overnight. So for a person like me, it is absolutely amazing. जब से मैंने ये यूज करना शुरू किया है, I have never had dry and chapped lips. But if you are looking for an affordable alternative, because come on, it is an expensive purchase, the Cuffs and Lashes का lip mask performs equally good, and I have been raving about that product for a while now. तो आप इन दोनों में से कोई सा भी choose कर सकते हो. But yes, that was it for today's video. I hope you liked today's video. If so, give it a thumbs up and let me know in the comment section below which of these products are you excited to try. And if you haven't already, please consider hitting the red subscribe button. This is the SoFam shoutout for today's video. I read and respond to every single comment, so keep them coming down below. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.